हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे केस स्टेटमेंट के बारे में कि एसक्यूएल सर्वर के अंदर इसका यूज क्यों होता है और इसको हम कब यूज करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर इसका सिंटैक्स देखेंगे और फिर इसका एक क्वेरी बनाकर हम सिस्टम पर भी रन करके देखेंगे। तो पहले हम इसका देख लेते हैं, केस स्टेटमेंट का जो डेफिनेशन होती है वो देख लेते हैं पहले हम इसका। Case statement goes through conditions and returns a value when the first condition is met। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारी कंडीशंस हम दे के रखते हैं, तो ये इन सब कंडीशन को चेक करता है जो आपका केस स्टेटमेंट होता है, और उनमें से जो भी कंडीशन ट्रू होती है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करता है, ये आउटपुट डिस्प्ले करा देता है। So once a condition is true, it will stop reading the return the result। यानी कि क्या करता है कि एक बार अगर जैसे आपने सपोज कीजिए कि आपने 5 कंडीशन दी हुई है, अगर उनमें से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो ये आगे की जो कंडीशंस है उनको चेक नहीं करता और रिटर्न कर देता है जो आपको इसको रिजल्ट मिलता है। इफ नो कंडीशन आर ट्रू इट रिटर्न्स द वैल्यू इन द एल्स क्लाउज। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो जो एल्स में आपने वैल्यू दी होती है कि अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाए तो एल्स की बॉडी के अंदर आप जो भी स्पेसिफाई करके रखते हो वो आपको आउटपुट में देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स कैसा होता है। तो इसका सिंटैक्स बहुत ही इजी होता है, स्टेप बाय स्टेप हम सब चीजों को समझेंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या यूज करना होता है, जो केस क्लाउज होता है वो आपको यहां पर यूज करना होता है। फिर उसके बाद आपको यूज करना होता है यहां पर वेन, और फिर यहां पर आपको टाइप करना होता है कंडीशन 1 भी बोल सकते हो आप इसको सिंटैक्स के लिए। फिर यहां पर देन, और फिर यहां पर क्या होगा, रिजल्ट 1। इसको समझिए क्या होगा कि जैसे ही आपकी ये कंडीशन जो 1 है ये ट्रू होती है तो रिजल्ट 1 आपको ये रिटर्न कर देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, इसको कॉपी कर लेता हूं, पहले मैं यहां पर क्या करता हूं कि इसका पूरा इसको यहां पर टाइप कर लेता हूं मैं। क्योंकि हमने इसका एक सिंटैक्स पूरा यहां पर टाइप कर लिया है तो इसको समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यहां पर हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट वाली कंडीशन है ये वाली कंडीशन चेक की जाती है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो यहाँ पर रिजल्ट 1 में आप जो भी क्वेरी देकर रखते हो ये उसको एग्जीक्यूट कर देता है, और आगे की जो रिजल्ट जो कंडीशन है उसको ये चेक नहीं करता। अगर पहले वाली कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाती है तो फर्स्ट वाला रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ये सेकंड वाली कंडीशन को यहाँ पर टेस्ट करता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट 2 आपको आउटपुट में देखने को मिलता है, और आगे की जो कंडीशंस हैं उनको चेक नहीं करता। इसी तरह से ये 1 बाय 1 सारी कंडीशन को चेक करता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो भी आपने कंडीशन दी हुई है इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो जो एल्स के पास आप रिजल्ट देते हो, एल्स के बाद जो भी आप क्वेरी में यहाँ पर क्वेरी देते हो, जो भी लॉजिक देते हो वो उसको क्या करता है, रिटर्न कर देता है। फिर उसके बाद इसका जो एंड है इसको ये एंड कर देता है। यानी कि केस स्टेटमेंट में क्या होगा कि आप मल्टीपल्स कंडीशन दे सकते हो लेकिन एक ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जो सी भी कंडीशन ट्रू होगी उसके साथ जो रिजल्ट होगा वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको हम आउटपुट में भी देख लेते हैं सिस्टम पर रन करके। तो यहाँ पर सिस्टम पर आ गए हम यहाँ पर, और एक सिंपल सी हमने यहाँ पर एक क्वेरी टाइप की हुई है। तो पहले से ही मैंने इस क्वेरी को टाइप करके रखा हुआ है ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो, तो मैं आपको पहले इसको समझा देता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्वांटिटी वेरिएबल लिया जिसके अंदर वैल्यू हमने पास कर दिया है 10, और यहाँ पर फिर हमने सेलेक्ट लिया। आपको पता है कि जो सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है वो रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया जाता है ताकि हमें चीजें हमें डिस्प्ले होती हुई दिखाई दे, तो इसलिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज किया है। फिर उसके जस्ट बाद हम यहाँ पर केस स्टेटमेंट ले रहे हैं, और यहाँ पर हमने पहला जो वेन था उसको यूज किया, और यहाँ पर हमने कंडीशन दी। कंडीशन क्या दी, क्या क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो 30 से क्या है, ग्रेटर है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आउटपुट में क्या मिलता है, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सेकंड वाला जो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है वेन,
ये चेक किया जाता है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, कंडीशन क्या है, क्या क्वांटिटी की वैल्यू 30 के बराबर है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आउटपुट में क्या देखने को मिलता है, क्वांटिटी 30। अगर इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स की बॉडी के अंदर आता है और यहाँ पर जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी इज अंडर 30, तो ये आपको आउटपुट में देखने को मिलता है। और यहाँ पर हमने क्या किया, फिर इसको एंड किया, एंड करने के बाद हमने एलियास को यूज करते हुए यहाँ पर हमने क्वांटिटी दे दी, ताकि एक अलग से जो कॉलम हमें दिखाई दे उसका जो हेडर हो वो क्वांटिटी हो। तो चलिए इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं इसको फोन को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है और इस टेबल का जो हेडर का नाम है कॉलम का वो क्वांटिटी है, और इसमें वैल्यू क्या आ रही है, क्वांटिटी इज अंडर 13। ये इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर एक भी कंडीशन क्या हुई है, ट्रू नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमने 10 लिया हुआ है और यहाँ पर हम 30 से कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर देख अब की बार मैं 30 ले लेता हूँ और दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि क्वांटिटी 30, यानी कि सेकंड वाला जो यहाँ पर वन है क्लाउज है, ये आपका एग्जीक्यूट हुआ है, यानी कि कंडीशन ट्रू हुई है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 40 ले लेता हूँ और दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30, यानी कि पहले वाला कंडीशन यहाँ पर ट्रू हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि केस स्टेटमेंट क्या होता है। अगर फिर भी कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी